जब मैं कल रात को अपनी प्रार्थना के रूम में जा रहा था तो मेरी बेटी भाग के पीछे आती, फाइनल दरवाजे के पास, कहती क्या रोज रोज प्रार्थना करने चले जाते हो रात को। आज हम जहां हैं और आप जहां हैं वो प्रेयर लाइफ की वजह से, प्रेयर्स की वजह से। आमीन। अगर वो कमजोर हैं, आपकी फुल लाइफ कमजोर है। अगर आपकी प्रेयर्स फायर फील्ड हैं, फुल हैं आपकी प्रेयर्स, आप ब्लेस से भी ज्यादा हुआ, सक्सेस से भी ज्यादा हुआ। उसने कहा मोर देन ए कॉन्करर, मोर कि जयवंत से भी बढ़ के हो तुम। अगर परमेश्वर आज आपकी आंखें खोल दे कि अगर बेटा देख, अगर तू 4 घंटे रोज प्रार्थना करे, 3 घंटे करे, तो देख तेरी लाइफ में आगे क्या है। अगर वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर दे, आप हैरान हो जाएंगे जो आगे होगा। आप बोलेंगे क्या मैं इसको डिजर्व करता हूं, क्या मैं इसके काबिल हूं? लेकिन परमेश्वर वो सब चीजों को लाइन में रखता है। अब एक चीज जो वहां लास्ट कोने में है, अब मैं अगर चलूंगा इस स्पीड से, वो 1 साल बाद मिलेगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा तेज चलूंगा तो वो उतनी जल्दी मिलेगी। लेकिन अगर भागूंगा तो वो उतनी जल्दी मिलेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये आपकी मर्जी, आपकी प्रेयर लाइफ आधा घंटा 1 घंटा है, वो आपको खिलाएगा, पिलाएगा, जरूरतें पूरी करेगा, हील करेगा, आपको लगेगा बस हो गया। ऐसे क्रिश्चियन मैंने देखे जिनके घरों में मिरेकल्स हुए, हार्ट के छेद तक परमेश्वर ने बंद किए। जब भी उनको पूछो प्रार्थना कितनी, कहते हैं हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती प्रार्थना करने की, हम आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो कुछ भी मैं मांगता हूं प्रभु मुझे देते हैं। क्योंकि वो आपको खाना पाना और आपको जरूरतें थोड़ी वो आपकी बंद कर देगा, पर एक ग्रेटनेस है जिसके लिए आप बुलाए गए, वो मिस होगी 100%। और यही वो प्राइस है, यही वो मूल्य है जो आप परमेश्वर के सामने रोज देते हैं। और जब आप ये मूल्य अदा करते हैं, ये आपकी लाइफ में नजर आता है। वो अपने दूतों को भेजता आपके रास्तों को साफ करने के लिए, आपकी इच्छाओं तक को वो समझता है, आपकी फीलिंग्स तक को वो समझता है। वो आपको गार्ड करता है, वो आपको संभाल के रखता है, वो आपकी रक्षा करता है, आपके विचारों तक की। हालेलुया। उसने कहा जब वो थका और मांदा हुआ होगा उसे तब पकड़ेंगे और उसे मारेंगे। जब स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी, शैतान तब अटैक करने के बारे में सोचता है। और उसे मालूम है स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी व्यभिचार से, चोरी से, नॉन बिब्लिकल चीजों से, और जब कमजोर होगी वो अटैक करने आएगा। और अगर आप आत्मा में सरगर्म रहे और इच्छा ना होते भी आपने अपना वो टाइम परमेश्वर को दिया, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके आत्मिक मसल्स कमाल के होंगे। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। यानी जो कटनी तुम्हारे लिए कटनी है वो तुम पे निर्भर करती है, परमेश्वर पे नहीं। क्योंकि जब उसने तुमको बनाया, तुम्हारी मंजिल साथ में बनाई। तुम कहां तक जाओगे उसने साथ में बनाया। अब उसे लेना कैसे है, ये तुम पे। अपने हाथों को उठा, बोलो मैं ढीला ना हूं, मैं वो सब टाइम पर लूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ। मांगो अपने हाथों को उठा के, मैं वो सब समय पे ले सकूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने घर में आदत डालो प्रार्थना की। आमीन। अपनी लाइफ में प्रेयर की हैबिट रखो। ना तो एक रिक्शे वाले के पास समय है,
ना किसी कंपनी के सीईओ के पास। ये आपने निर्धारित करना होता है कि मेरे लिए प्रथम क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, प्रेयर है या काम है। हर रोज हमारे घर में 1-2 साल का बच्चा भी और 3 साल का बच्चा भी एवरी डे फायर प्रेयर करते हैं 1 घंटा, एवरी नाइट। और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे कि जब मान लो हम टीवी देख रहे हैं, कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनको बुला के बोला अच्छा इस टीम पर फायर फेंको, वो हारती हारती जीती है। एक बार नहीं, कई बार। एवरी डे। अगर आप मेरे घर के बाहर खड़े हो जाएंगे रात को, आपको फायर की आवाजें सुनेंगे, बच्चों की आवाजें आपको ऊंची ऊंची आएंगी आप, क्योंकि मुझे मालूम है कौन सी चीजें हैं जो शैतान चाहता आप मिस कर दे, क्या ब्लेसिंग्स है वो। और जब आप फैसला कर लेंगे प्रेयर का, मैं नहीं कहता कि 1-6 महीने बाद चेक करो, 1 दिन बाद चेक करना अपने आप को। 1 दिन बाद आपको 1 दिन में समझ आ जाएगा कि हां। और जैसे जैसे आप इसे हैबिट बना लेंगे, लोग थक जाएंगे, आप पर अटैक करते करते थक जाएंगे, वो थक जाएंगे मैंने कहा, और आपको स्ट्रांग देखेंगे एवरी डे मोर एंड मोर। ये एक टेस्टिमनी होगी आपकी, क्योंकि उनको मालूम नहीं हमारी स्ट्रेंथ खुदाबंद है जिसके साथ हम समय बिताते हैं, कोई पार्टी नहीं। आमीन। कौन है हमारी स्ट्रेंथ? परमेश्वर। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ समय बिताएगा और मेरे साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करेगा, मैं मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह तुम्हें दूंगा। लोग भी अनुग्रह करेंगे, सरकारें अनुग्रह करेंगी, और मैं अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। मैंने देखा परिवार की वजह से प्रेयर नहीं हो पा रही बहनों की, और वही परिवार फिर आपको निराश करता है और आप रोती। बिजनेस की वजह से प्रार्थना नहीं हो पा रही, फिर वही बिजनेस आपको झटका मारता है और आप निराश होते हैं। क्योंकि ये ऑटोमेटिक है कि जिस चीज को आप प्रार्थना के लिए छोड़ देंगे, परमेश्वर उसकी टेक केयर करेगा, और जिस चीज के लिए आप प्रार्थना छोड़ देंगे वो खुद ब खुद अटैक के नीचे आएगी, खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। आपने उसे खुला छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया। समझ रहे मेरी बात को या नहीं? बाइबल कहती है पोतीफर ने सारा कुछ यूसुफ के अधीन कर दिया अपनी पत्नी को छोड़ के, और उसकी पत्नी शैतान के अटैक के नीचे थी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपने बिजनेस से इतना प्यार किया, इतना फैमिली में घुस गए कि प्रेयर नहीं की। अब वही फैमिली आपको चुभती बातें बोल रही और आप दुखी हो रही, आंसू निकल रहे हैं। वही बिजनेस आपको थका रहा है और कमेटियों पे कमेटियां डाल के, फाइनेंस पे उठा उठा के आपकी बस हो गई, क्योंकि उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब तेरे पीछे आएगा। उसने ये नहीं कहा तू इनका पीछा कर, मैं तुझे ताकत दूंगा, तू इन्हें पकड़ लेगा। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर। हजारों मैरिजेस बच सकती अगर वो खुदावंद की प्रेजेंस में चले जाएं। हजारों फाइनेंसेस बच सकते हैं अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएं। जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को एक्यूरेट करके चलते हैं, वो आपके माइंड को ओपन करता है, आपके विजन को ओपन करता है। आप देख सकते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है।
आपको मालूम होगा मुझे ये स्टेप लेना है, मुझे ये स्टेप नहीं लेना। क्लैरिटी बढ़ती जाएगी एवरी डे बाय डे बाय डे। आपको मालूम होगा आपकी लाइफ में आपको क्या करना है अगर आप प्रार्थना में चले जाएं तो। प्रार्थना ना करने का सबसे बड़ा नुकसान आप ही को है। स्ट्रॉन्ग प्रेयर, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स, वो सोफे पे बैठ के ऐसे आंख लग गई फिर उठ गए, वो वाली प्रेयर्स नहीं। वो फोन रखा साथ, अच्छा कितने हो गए लाइक, कमेंट कितने कितने की, वो वाली प्रेयर नहीं। फायर प्रेयर, कुछ समय, कुछ टाइम डेडिकेटेड प्रार्थना के लिए। देखो क्या होता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। एवरी डे करके देखो, रोज 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 अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं। मांगो स्पिरिट प्रेयर की आत्मा को मांगो, स्पिरिट ऑफ प्रेयर कम अपॉन मी। अपने हाथों को उठाओ गवाहियों के लिए और मांगो खुदाबंद तेरी प्रार्थना का आत्मा मुझ पे आए।